हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास। फर्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। इसका सिनोनिमस वर्ड अपने को फाइंड आउट करना है। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता अब याद कैसे करें। DIS हमारा परमानेंट कोड है। दिस पैरिटी, दिस पार्टी से याद करना पार्टी। दिस पार्टी में बहुत ज्यादा असमानता है। दिस पार्टी में बहुत ज्यादा असमानता है। तो असमानता के लिए जो वर्ड है इनजस्टिस में होता है अन्याय। अनलाइकनेस का मतलब एक जैसा न होना, मतलब असमानता। पार्शियलिटी में होता है पक्षपात। पक्षपात। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है आकृति बिगाड़ना। आकृति को बिगाड़ना। इसको याद कैसे करेंगे। डिश को तोड़कर क्षण में ही आकृति बिगाड़ दी। कोई डिश टीवी है, डिश टीवी का एंटीना मान लीजिए। डिश को तोड़कर क्षण में ही आकृति बिगाड़ दी। सो डिस्पैरिटी का जो मीनिंग है वो होगा अनलाइकलीनेस। ठीक है। फिर है डेज्ड। डेज्ड मैंने होता है, इसका पहला मीनिंग होता है स्तब्ध रहना। स्तब्ध रहना। दूसरा इसका मीनिंग होता है कंफ्यूजन की स्थिति में। कंफ्यूजन की स्थिति में होना। कंफ्यूजन की स्थिति में होना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे। डेज में मतलब दिन में। डेज में हम डेज्ड रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं, शॉक्ड की स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। ऐसे लिखना। डेज्ड में हम डेज्ड रहते हैं, शॉक्ड और कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। शॉक्ड मैंने स्तब्ध, हक्का बक्का। ठीक है। ड्रीम में मैंने सपने देखना, हैप्पी मैंने खुश, टायर्ड मैंने थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड पे चलता हूं। डिस्डेन का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। आप इसको कैसे याद करेंगे। दिस डायन से मैं DIAN, दिस डायन से मैं नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। तो घृणा करने वाला जो वर्ड है वो है हेट। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। कौन डैम पर चढ़ा, कौन डैम पर चढ़ा, उसकी मैं निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। तो क्रिटिसाइज का मतलब भी होता है निंदा या आलोचना करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश। आप इसको कैसे याद करेंगे। DIS को वही अपना परमानेंट कोड दिस तीन गाइज, GUIS गाइज। दिस तीन गाइज में अंतर करके बताओ, डिफरेंस करके बताओ। दिस तीन गाइज में अंतर करके बताओ, डिफरेंस करके बताओ। तो इसका मीनिंग हुआ डिफरेंशिएट, अंतर करना। कंफ्यूज मैंने होता है भ्रमित होना, डार्कन मैंने होता है किस चीज को काला करना। अबॉलिश का मतलब होता है उखाड़ना। ए बोली इसको जड़ से उखाड़ दो, नष्ट कर दो। एबोलिश का मतलब होता है उखाड़ना या जड़ से उखाड़ना। ठीक। तो डिस्टिंग्विश को हम पढ़ेंगे दिस, THIS, DIS को हम अपना कोड मानते हैं दिस। तीन का मतलब तीन, गाइज, दिस तीन गाइज में अंतर करके बताओ। तो दिस तीन गाइज का मतलब हुआ अंतर करना, डिफरेंशिएट करना। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ थर्ड वन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अबोलिश, जिसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, कैसे याद करेंगे। ए बोली इसको जड़ से उखाड़ दो, नष्ट कर दो। ए बोली इसको जड़ से उखाड़ दो, नष्ट कर दो। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित होना, डार्कन का मतलब होता है किस चीज को गहरा करना। सो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है डीकैम्प। डीकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, दौड़ जाना। डी ने कैंप वालों को डी कैंप कर दिया, भगा दिया। डी ने कैंप वालों को डी कैंप कर दिया, भगा दिया। फ्ली इसका आंसर है दौड़ जाना, भाग जाना। मूव करना, एनकैंप। एनकैंप का मतलब होता है कभी भी एन वर्ड स्टार्टिंग में लगाओ, इसका मतलब होता है टू मेक, टू मेक कैंप।
हाइड मैंने छुपाना, ठीक है। फिर है डिफंक्ट, वर्ड है डिफंक्ट। फंक्ट से आपने याद करना है फंक्शन, फंक्शन का शॉर्ट रूप होता है फंक्ट। फंक्शन मैंने काम करना। डी फंक्शन में इनएक्टिव रहती है, डी फंक्ट का मतलब काम नहीं करना। डी फंक्ट से फंक्ट में या फंक्शन में डी एक्टिव या इनएक्टिव रहती है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इनएक्टिव होना। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है डेसिड्यूस। डेसिड्यूस का मतलब होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़ की ऋतु को बोलते हैं। तो यहां पर वर्ड है डेसिड्यूस। मेरे को इसमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, देसी, दूसरा वर्ड है ड्यूज, माउंटेन ड्यूज वाला। देसी ड्यू, ड्यूज वहां पीते हैं जहां पर पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में। देसी ड्यूज उस पेड़ के नीचे पीते हैं जिसके पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं। इसका मीनिंग हुआ टू शेड लीव्स, पत्ते झड़ना। एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरा रहना। अनडिसाइडेड का मतलब अनिश्चित। हेजिटेंट का मतलब होता है शंका करने वाला, शंका करने वाला या शर्माने वाला, ठीक है। देसी ड्यूज वहां पीते हैं जिस पेड़ के पत्ते झड़ते हों उस पेड़ के नीचे, ठीक है। फिर है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कि हानिकारक, हार्मफुल। आप इसको कैसे याद करेंगे? डेट्री मतलब डॉक्टरी। डेट्री मेंटल हॉस्पिटल में करना बहुत ही हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। डेट्री मेंटल हॉस्पिटल में करना बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। इसका जो पहला वर्ड है डिप्लोरेबल, आप इसका मीनिंग होता है निंदा करने योग्य। इसमें दो वर्ड है, एक दीप और एक लोर से लोरी। दीप लोर से लोरी, इसकी जो मेन स्पेलिंग होती है डीप LORE। दीप लोरी में शोक व्यक्त कर रहा है, वह दूसरों की निंदा कर रहा है। दो मीनिंग होता है, एक तो शोक व्यक्त करना और एक निंदा करना। दीप लोरी में शोक व्यक्त कर रहा है, वह निंदा कर रहा है। तो डिप्लोरेबल एबल का मतलब योग्य है, निंदा करने योग्य है, निंदा करने योग्य है। दीप लोरी में क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है। शोक व्यक्त करना भी इसका मीनिंग होता है। फिर है डलसेट। डलसेट का मतलब होता है स्वीट। इसको कैसे याद करें? DUL दुल से टी, डल से टी मतलब दूल्हे से टी पीना बहुत ही मीठा लगता है, सुहावना लगता है, डल सेट लगता है। दूल्हे से टी पीना डल सेट लगता है, DUL डल से टी। दूल्हे से टी पीना बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही स्वीट लगता है। नोट कर लेना, दूल्हे से टी पीना बहुत ही मीठा लगता है, सुहावना लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए इसके ऑप्शन देखना। डल मैंने होता है नीरस, हार्ड मैंने होता है कठोर, और सोर मैंने होता है खट्टा या कड़वा, ठीक है। फिर है डुबियस। डुबियस वर्ड जब भी आप देखें तो आपको इसमें वर्ड दिखना चाहिए, देखें आप, दुबई। दुबई, दुबई के लोग डाउटफुल होते हैं। दुबई के लोग कैसे होते हैं? डुबियस होते हैं, डाउटफुल होते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, डुप्लीकेट, नकली, डेंजरस माने खतरनाक। सो डल सेट, दूल्हे से टी पीना कैसा लगता है? स्वीट लगता है। दुबई के लोग कैसे होते हैं? डाउटफुल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। इसका मतलब अपमानजनक, आपत्तिजनक, लज्जाजनक। देरोगा, तोरी, तोरी का मतलब थोड़ी। दरोगा थोड़ी अपमानजनक बात कर रहा था। दरोगा थोड़ी, नोट कर लेना, अपमानजनक बात कर रहा था, आपत्तिजनक व अश्लील बात कर रहा था। तो डिस्परेजिंग का मतलब भी यही होता है, डिश पर आज, डिश पर आज हमें
अपमानित किया गया, डिस्प्रेज किया गया, डिस पर आज हमें अपमानित किया गया। तो डेरोगेटरी का मतलब हुआ अपमानजनक और सिनोनिमस हुआ डिस्प्रेजिंग, तो इसका ऑप्शन हुआ फोर्थ। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मैंने विनाशकारी, शैटरिंग मैंने होता है टुकड़े टुकड़े होना, शटर के टुकड़े टुकड़े हो गए, शटर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंजरियस का मतलब हानिकारक। ठीक है। फिर है डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का मतलब होता है कम करना, डेसिमेटेड का मतलब होता है कम करना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, कम करना या फिर किसी चीज को समाप्त करना। डिनाउंस्ड, पहला वर्ड है डिनाउंस, जिसका मतलब होता है दोषारोपण करना। दी नाउन से, दी नाउन से प्रनाउन नहीं बना पाई और हम पे दोष या आरोप लगा रही है, दोष या आरोप लगाना। ठीक है। दूसरा वर्ड है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, डिफिकल्ट मैंने कठिन, डिप्रेस्ड मैंने दबाना। तो डेसिमेटेड का मतलब होता है कम करना, कम करने के सेंस में यहाँ था डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। तो डेसिमेटेड का मतलब हुआ नष्ट करना, कम करना, समझे। तो नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। देखिए ये पहले भी आ चुका है डिस्टिंक्शन, आप इसको ऐसे याद करें, दिस तीन एक्ट में अंतर करो, दिस तीन एक्ट में अंतर करो, अंतर करना। ठीक है, को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। इसका आप डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर करना होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी इसकी वर्ब होती है अंतर करना। और एक आप इसका पहला ऑप्शन देखें, इनफ्रीक्वेंट का मतलब जो फ्रीक्वेंसी से न जाए, अबंडन मैंने प्रचुर मात्रा में, कॉम्प्लेक्स मैंने जटिल, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अलग अलग करना या अंतर करना। ठीक है। तो डिस्क्रीट आप इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, डिस्क्रीट कंक्रीट होती है ना, डिस्क्रीट में आप अंतर करो या डिस्क्रीट को आप अलग अलग करो। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अंतर करना, डिस्क्रीट करना। फिर है डाइलेट, डाइलेट का मतलब होता है फैलना, डाई लेट, इसमें दो वर्ड है। दाई के लेट आने पर हमारी आंखें फैल गई, वाइडन फैल जाना, दाई के लेट आने पर हमारी आंखें फैल गई। स्पिन मैंने होता है घूमना, स्पिनर आता है ना घुमाने वाला। डुप्लीकेशन का मतलब होता है धोखा देना, सॉरी डुप्लीकेट का मतलब होता है, डुप्लीकेशन होता है कॉपी करना, किसी चीज का डुप्लीकेट प्रिंट बोलते हैं ना, नकली। तो यहाँ डुप्लीकेशन का मीनिंग तो होगा कॉपिंग। ठीक है। फिर ब्रीड, ब्रीड का होता है नस्ल, बड़ी रीढ़ की हड्डी की नस्ल को की नस्ल है ब्रीड, ये हमारा कोड है, बड़ी रीढ़ की हड्डी की नस्ल। ठीक है। रिप्रोडक्शन, पुनर्प्रोडक्शन करना, प्रिंट करना। तो ये आपके 15 वर्ड्स। अब बारी है इनकी रिवीजन की। डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी करना, ब्रीड का मतलब नस्ल होता है, दिस तीन एक्ट में आप अंतर करके बताएं। अबंडन का मतलब प्रचुर मात्रा में, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, डिस्क्रीट में आप अंतर करो, इसको अलग अलग करो। दाई के लेट आने पर हमारी आंखें फैल गई, स्पिन का मतलब होता है घूमना, वाइडन का मतलब होता है फैलना। दरोगा थोड़ी आपत्तिजनक अपमानजनक बातें कर रहा था। डिस्परेज, डिस पर आज हमें अपमानित किया गया। डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, शटर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंजरियस हानिकारक। डेसिमेटेड का मतलब होता है कम करना, नष्ट करना। डिस्ट्रॉयड इसका मीनिंग है। डिनाउंस का मतलब होता है डिनाउंस से प्रनाउन नहीं बना पाई, दोष हम पे लगा रही है, दोष लगाना, आरोप लगाना। ठीक है। डिप्रेस मैंने दबाना। डलसेट का मतलब स्वीट, टूले से टी पीना बहुत स्वीट लगता है। दुबई के लोग डाउटफुल होते हैं। डिस्पोटेबल विवादात्मक, डुप्लीकेट नकली, डेंजरस खतरनाक। देसी ड्यूज उस पेड़ के नीचे बैठकर पीते हैं जिसके पत्ते जड़ते हैं पतझड़ में। फिर डेट्रीमेंटल हानिकारक। दीप लोरी में शोक व्यक्त कर रहे, दूसरों की निंदा कर रहा है।
डी ने कैंप वालों को भगा दिया, फली मैंने भगाना। दी फंक्शन में काम नहीं करती, इनएक्टिव रहती है। दिस डायन से मैं नफरत करता हूँ, हेट करता हूँ। कौन डैम पर चढ़ा, उसकी खूब निंदा हुई। दिस 3 गाइज में अंतर करके बताओ। ए बोली इसको जड़ से उखाड़ दो। दिस पार्टी में बहुत ज़्यादा असमानता है, अनलाइकलीनेस है। दिस को तोड़कर डिस्टोर्शन कर दिया, कर्तव्यहीन कर दिया। डेज में हम बहुत ज़्यादा स्तब्ध व कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके 15 वर्ड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से सीखा और आप इसको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।